सिद्धिभ्यो। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जो हमारे मन को निश्चित ही एक अनूठी सुख शांति की अनुभूति कराने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पर विकल्प समीचीन होता है और इसका सम्यक रूप से समाधान परम पूज्य मुनिश्री हम सबको प्रतिदिन प्रदान करते हैं और वही सम्यक समाधान हमारे आत्म कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। ऐसे आत्म कल्याण की अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं और आज के पहले विकल्प के लिए बसमत महाराष्ट्र से नीता अशोक राव पोफाड़कर महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी प्रभु जहाँ विराजे हैं वह स्थान पृथ्वी से कितना ऊंचा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज जी की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। जब निर्ग्रंथ मुनिराज केवल ज्ञान को प्राप्त करते हुए 13वें गुणस्थान को प्रकट करते और संयोग केवली अवस्था उनकी प्रारंभ होती है, उसी क्षण से वह जमीन से लगभग 5000 धनुष ऊपर स्थित हो जाते हैं और जैसे ही कुछ क्षण में केवल ज्ञान उत्पत्ति के बाद वह जमीन से पृथ्वी से अधर होते हैं, तीर्थंकर भगवान के निमित्त से जो सौधर्म कुबेर को आज्ञा देते हुए कुछ ही क्षणों में वहाँ समोषण की रचना करवाता है। इस परिप्रेक्ष्य में ये समझे कि केवल ज्ञान उत्पन्न होते ही वह केवली भगवान बनते ही 5000 धनुष तक वह ऊपर पहुँचते हैं, क्योंकि वह केवल ज्ञान का यह अतिशय ही है कि वे सामान्य पृथ्वी से इतने ऊपर ही उठकर स्थित हो जाते। पुनः अगर जब कभी समोषण के विघटन के उपरांत उनका विहार होता है, उस विहार के भी निमित्त से वह जमीन पर कभी भी कदम नहीं रखते, जमीन से ऊपर ही उनका गमनागमन होता है। इसलिए ये अवश्य समझे कि जो उनका गमनागमन है वो तो नीचे होता है, मतलब वे 5000 धनुष ऊपर नहीं चलते, पर जब भी समोषण में स्थित होते हैं वह पृथ्वी से 5000 धनुष ऊपर होते हैं और जब जमीन पर चलते हैं मतलब नीचे आते हैं तो जमीन से कुछ ऊपर जमीन को स्पर्श किए बिना ही वह गमन करते हैं। यही उनके केवल ज्ञान के उत्पत्ति के बाद की जमीन के ऊपर यानी अधरता की व्यवस्था समझ में आती है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। तो भीम विनायका उज्जैन मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी रावण ने इतने सारे पाप किए फिर वह तीर्थंकर कैसे बन रहा है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। रावण की पर्याय में रावण ने पाप किए थे और उस कारण से वर्तमान में वह नरक में है, ये सभी बहुत अच्छे से जानते। पर बेटा उस पर्याय में यानी रावण की पर्याय में जो उसने पाप किए थे उसका दुख तो वो वर्तमान में नरकों में भोग ही रहा है, पर वहाँ से निकल कर पुनः मध्यलोक में आते हुए मनुष्य बनना
मनुष्य बनने के बाद निर्ग्रंथ मुनिराज बनते हुए कर्मों की निर्जरा के लिए तपस्या, परिचय, जय आदि अनेकानेक निमित्तों को प्राप्त करना, रत्नत्रय, दिगंबर मुद्रा आदि सब कुछ निमित्त उपलब्ध होने से ही वह कर्मों की निर्जरा करेगा और कर्मों की निर्जरा के साथ साथ ही वह अपने आत्मा का कल्याण करते हुए तीर्थंकर जैसे महान पद को प्राप्त करने वाला हो सकता है। जब जीव पाप करता है उस पाप को पुनः परिवर्तित करने के लिए, यानी पाप को पुण्य रूप बदलने के लिए और पुण्य का भी क्षय करने के लिए निर्ग्रंथ बनते हुए, तपस्या करते हुए विशेष साधना करने की आवश्यकता है। और उस विशेष साधना के माध्यम से ही जीव कर्मों की निर्जरा करते हुए पापी भी पुण्यात्मा और पुण्य का भी क्षय करते हुए परमात्मा बनने की पूर्ण संभावना होती है। इसलिए पिछली पर्याय में जो उसने पाप किए थे उस पर्याय को छोड़ते हुए, यानी उसका फल तो नरकों में प्राप्त करते हुए वहाँ से निकलकर पुनः जो इस आने वाली पर्याय को प्राप्त करेगा वहाँ दिगंबर मुनिराज बनते हुए कर्मों का क्षय करने के लिए त्याग, तपस्या, रत्नत्रय धारण करते हुए साधना करेगा और कर्मों का पूर्ण क्षय करते हुए वह भी परमात्मा बन सकता है। उसी प्रकार सामान्य जीव भी वर्तमान में पाप होने पर भी उसको त्याग, तपस्या, साधना करते हुए, निर्जरित करते हुए, छुड़ाते हुए परमात्मा भगवान बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। उज्जैन मध्य प्रदेश से मोक्ष गंगवाल महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, रात्रि भोजन नहीं करने का क्या फल होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटा, ये तो आपने बहुत अच्छे से नरकों के दृश्यों के माध्यम से संस्कार शिविर में बहुत अच्छे से देखा कि रात्रि भोजन करने वाला नियम से नरकों में जाकर बहुत दुखदाई वेदनाओं को प्राप्त करता है। और उससे बचने से, यानी मतलब रात्रि भोजन नहीं करने से जीव नरकों के दुखों से बच सकता है, जीव हिंसा के पापों से बच सकता है। साथ में हमारे ग्रंथों में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जीव रात्रि भोजन करता है, माना कि उसने 1 महीने का नियम लिया, तो 15 दिन के उपवास का फल 1 महीने के रात्रि भोजन के निमित्त से प्राप्त करता है। इसलिए बुद्धिपूर्वक रात्रि भोजन का त्याग करने की ही आवश्यकता है। और जो हिंसा भी उसके निमित्त से होगी उससे बचेंगे, नरक जाने से बच सकते हैं। क्योंकि आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, अभक्ष का सेवन, रात्रि भोजन, परस्त्री गमन, कंदमूल आदि का सेवन, ये सभी निमित्त बनते हैं नरक जाने के लिए, नरक गति, नरक आयु के लिए। तो रात्रि भोजन से बचेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि नरक जाना भी उसका संभव नहीं हो पाएगा, नरक गति, नरक आयु से वो बच सकता है। उसके अलावा हिंसा से भी वो बचेगा। साथ में हिंसा से बचते हुए, अहिंसा का पालन करते हुए जो दुखदायक अन्य भी योनियां हैं वहाँ से भी वो बचेगा। साथ में जो फल मैंने बताया कि 1 महीने के या 6 महीने के अगर रात्रि भोजन का त्याग किया है तो 3 महीने का, यानी जितना नियम लिया है उसके आधे समय का वह उपवास का फल जीव को प्राप्त होता है। इतना पुण्य रात्रि भोजन के त्याग करने के फल रूप कहा जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हितांश जैन महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करके अपना प्रश्न कर रख रहे हैं कि महाराज जी, सबके धर्म और भगवान एक जैसे क्यों नहीं होते? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। बेटा, सबका भोजन, सबके कपड़े एक से क्यों नहीं होते? जैसे कपड़ों में, भोजन में अपनी अपनी पसंद होती है, बिल्कुल ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक जीव की अपनी अपनी पसंद है। जो जिस प्रकार से भगवान के रूप को, स्वरूप को मानना चाहता है, वैसे वैसे उन्होंने अपने धर्म, संप्रदाय आदि सब कुछ व्यवस्थाएं बनाई। इसलिए ये अवश्य समझना कि एक घर, एक परिवार में भी रहने वाले सबके टेस्ट, सबका स्वाद, सबकी पसंद अलग अलग होती है। ऐसे ही यहाँ सभी
धर्म को सभी भगवान को मानने वाले की अपेक्षा से उनकी अपनी अपनी टेस्ट है, अपने अपना स्वाद, अपनी अपनी पसंद है। तो जिसको जैसा पसंद लगता आता है, अपना भगवान, अपने गुरु, अपना धर्म, अपना स्वरूप, वह उस प्रकार से उसे स्वीकार करता है। जिनको दूसरे के किसी भगवान का रूप, धर्म का स्वरूप समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, वह अपना नया धर्म, नए भगवान, नई आकृति, नया रूप आदि सब कुछ बनाता है। और इसी कारण से ये नाना प्रकार के जो धर्म, नाना प्रकार के भगवान के रूप हमें दिखाई दे रहे हैं, ये इसी का साक्षात्कार है कि जो उनकी अपनी अपनी व्यक्तिगत पसंद है, अपनी अपनी टेस्ट है, उसके अनुसार ही वह अपने धर्म, अपने भगवान, अपने गुरु, अपनी परंपरा, अपनी व्यवस्था को बनाते हैं। एक घर में रहने वाले जीवों का एक साथ कार्य नहीं होता। एक मकान में ही नहीं, एक मंदिर में आने वाले सबकी पूजा एक सी नहीं हो सकती है, सबकी पसंद एक सी नहीं हो सकती है। पर पूरे देश के और पूरे विश्व के जीव एक समान, एक धर्म को, एक भगवान को, एक परंपरा को माने, ये कैसे संभव हो सकता है? और ये संभव नहीं होता। इसीलिए नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के भगवान, उनके रूप आदि आदि अनेक विकल्प रूप प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। डॉक्टर सुनील जैन संचय, ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए, जिनके कुशल संयोजन में आगामी 29-30 अक्टूबर को एक राष्ट्रीय विद्वत संगोष्ठी संपन्न होने वाली है। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटशाह नमन नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव के सम्यक समाधान के माध्यम से हजारों लोगों की जिज्ञासाएं शांत हो रही हैं। निश्चित रूप से आपकी इन जिज्ञासाओं का जो समीचीन जो विकल्प हैं, उनका जो समाधान देते हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन निर्माण में अहम भूमिका निभा रही हैं। मेरा भी गुरु चरणों में एक समीचीन विकल्प है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैन दर्शन कर्म प्रधान है, और कहा जाता है कि जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि कभी कभी जो व्यक्ति कर्म कर रहा है उस कर्म का फल पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है। तो क्या जैन दर्शन ऐसा मानता है कि जो कर्म एक व्यक्ति कर रहा है उस कर्म का शुभ अशुभ फल पीढ़ियों को भी भुगतना पड़ता है? जैसे कहा जाता है कि फला व्यक्ति के परिवार में परेशानियां इसलिए रहती हैं कि उसके यहाँ अमुक व्यक्ति गलत कार्य करता है, इसलिए उसकी कभी पत्नी बीमार रहती है, कभी पुत्र बीमार रहता है, अन्य परेशानियां रहती हैं। और यह भी कहा जाता है कि देखो वो भला व्यक्ति है, वह अच्छा कार्य करता है, इसलिए उसका पूरा परिवार सुख शांति से रहता है। तो क्या एक व्यक्ति शुभ अशुभ जो कर्म कर रहा है उसका फल पीढ़ियां भी भुगतती हैं? जैन दर्शन के परिप्रेक्ष्य में बताने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगेगा। ये वस्तु स्वतंत्रता का सिद्धांत परम सत्य होने पर भी आगम के परिप्रेक्ष्य में जो वस्तु व्यवस्था है उसे बहुत गौर से और सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता है। कण कण स्वतंत्र, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र होने पर भी जो निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है उसे भी यहाँ समझने की आवश्यकता है। कर्म एक करता है पर उसका फल बहुत सारे भोगते हैं, बहुत सारा कर्म करते हैं, बहुत सारे जीव कर्म करते हैं, पर उसका फल एक ही व्यक्ति प्राप्त करता है। इसके विषय में आचार्य भगवान ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय इस ग्रंथ में बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया। हिंसा कोई एक करता है, उसका फल बहुत सारे भोगते हैं, बहुत सारे हिंसा करने पर भी उसका फल एक व्यक्ति भोगता है। ऐसे अनेक दृष्टांतों के माध्यम से वहाँ तो हिंसा की मुख्यता से पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य भगवान ने कहा है,
पर इस विषय को हमें सभी जगह सर्वत्र लगाते हुए निर्णय करने की आवश्यकता है कि एक के कर्म का फल, एक की करतूती का फल कथनचित किसी अपेक्षा से दूसरा भी भोगते हुए देखने में आता है। अगर ऐसा नहीं होता तो किसी के घर में जो जन्मा हुआ बेटा है, जन्मते ही वो करोड़पति है, ठीक है, उसका तो पुण्य का पाप का जैसा नियोग है वैसा तो होगा ही, पर उसको वैसा ही संयोग क्यों मिला? ये पूर्व जन्म के संयोग नियोग के कारण से ही घर, परिवार, समाज आदि आदि की व्यवस्थाएं बनती है। ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो, अनादि संबंधे च, ये अनादि के संबंध है, मात्र अपने आत्मा के और अपने ही कर्मों से नहीं, अपितु जो परस्पर में मित्रता, शत्रुता, अच्छाई बुराई, सगे संबंधी आदि आदि जो कुछ भी ये संबंध प्राप्त होते हैं, इसके पीछे भी यही रहस्य है कि कहीं ना कहीं कर्मों का परस्पर में तारतम्य और जीवों का भी परस्पर में तारतम्य संयोग नहीं है तो ये व्यवस्थाएं नहीं बन सकती। जबकि वस्तु स्वतंत्रता जितनी सत्य है उतना ही ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी हमें अवश्य ही स्वीकार करना होगा। ऐसा भी कई स्थानों पर देखने में आता है कि माता पिता ने किसी का धन हड़पा है, किसी की जायदाद झूठ बोलकर हड़प ली है, प्राप्त कर ली है, तो उसको तो कुछ नहीं हुआ पर उसकी संतान कई बार लूली लंगड़ी या मंद बुद्धि प्राप्त होती है। आप अक्सर खोज करके देखना, जिन्होंने दूसरों के धन दौलत को या कहीं गोदनामे से या किसी प्रकार से दौलत को प्राप्त किया है तो उनकी संतान किसी न किसी प्रकार से विक्षिप्त ही प्राप्त होती है। तो इसके पीछे उसका व्यक्तिगत क्या दोष था? भले ही इस पर्याय में उसने कुछ नहीं किया था, पर पिछली पर्याय में उन जीवों का जो संबंध था उसके कारण से उन्हीं परिवार में आना उसको दुख देने के लिए निमित्त बनना, क्योंकि वह अगर बीमार है, विक्षिप्त है, तो उसका देखभाल किसको करना पड़ेगा? माता पिता को करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा? भले ही दुनिया के दिखाने के लिए धन संपत्ति आदि से वो भरपूर है, पर कहीं ना कहीं आसाता वेदनी का उदय आने के लिए, प्राप्त होने के लिए वो निमित्त बालक बन रहा है। यह बालक बहुत अच्छा है पर माता पिता बहुत बीमार रहते हैं, पूरा पैसा धन उसको उनकी बीमारियां ठीक करने में ही लग रहा है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो पिछली पर्यायों से, कई भवों से परस्पर में एक दूसरे के साथ चलते आए हैं, ये मात्र वर्तमान में उदय आने के लिए निमित्त बनते हैं, पर निमित्त होना और साक्षात कर्म करना इसमें बहुत अंतर है। पुनः समझना, ये पीढ़ी दर पीढ़ी सगे संबंधी ये जो भोग रहे हैं ये मात्र निमित्त होने से या निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से भोग रहे हैं, पर ये जो अकाट्य सत्य हमारे जैन दर्शन का है कि प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक कण, प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, वो तो निर्विवाद है, उसमें किसी भी प्रकार का विकल्प नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के लिए कुछ नहीं कर रहा है, ना अच्छा कर सकता है ना बुरा कर सकता है, पर फिर भी जो होते हुए दिखने में आ रहा है, कहने में आ रहा है, इसके पीछे मात्र और मात्र निमित्त नैमित्तिक संबंध जो कई भवों से साथ साथ चल रहा है उनके लिए ही देखने में आता है। कई स्थानों में तो ये भी आपने देखा होगा कि बेटा कितना ही विपरीत कार्य कर रहा है पर फिर भी पिता की प्रशंसा दिन दुगनी रात चौगनी हो रही है, तो वहाँ उनका तज्जन्य निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं बन पा रहा है उस कर्मों की स्थिति, उस जीव के परिप्रेक्ष्य में, इसलिए उनका ये कार्य सुव्यवस्थित पहले जैसा ही चल रहा है, पर थोड़ा सा ही जैसे ही पुनः वह निमित्त नैमित्तिक रूप परस्पर में संबंध को प्राप्त होते हैं, वहाँ पुनः एक दूसरे के कारण से दुखी होते हुए भी देखने में आते। कई सारी ऐसी बेटियां हैं जो पियर में यानी मायके में तो बहुत अच्छे से रहती थी, पर वही ससुराल में पहुंचकर उन्हें दुख मिल रहा है, तो दुख देने वाला भले ही पति कह दे कि ससुराल पक्ष वाले कह दे, पर वहाँ वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से सत्य होने पर भी व्यक्तिगत रूप से ऐसा संयोग वही घर क्यों जाना पड़ा, ऐसा ही संयोग नियोग क्यों बना? तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध जो अनादि संबंध से परस्पर में चलता आ रहा है उसी कारण से ये पर उपचार के कथन से कहा जाता है, क्योंकि हमारे आगम में वस्तु को समझने के लिए, वस्तु के कथन के लिए नाना प्रकार के नय कहे हैं। उन नयों में से जो विजातीय, स्वजातीय या मिश्र, उपचरित, असद्भुत व्यवहार नय की अपेक्षा से ये सब कुछ कथन होते हैं। निश्चय नय से ये परम सत्य है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है, दूसरे किसी का फल कोई भी नहीं भोगता, पर फिर भी जो दिख रहा है ये उपचरित कथन है। पिछली
पर्याय में उन दोनों ने मिलकर कुछ ऐसा कार्य किया था, वर्तमान में साक्षात नहीं दिख रहा, पर पिछली पर्याय का नियोग, निमित्त, संबंध आज उदय में आते हुए ये सब कार्य घटित होते हुए देखने में आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी उसी घर में क्यों जन्म रही है, पुनः पुनः ऐसा ही संयोग नियोग क्यों बन रहा है, इसके पीछे यही सत्यता है कि व्यवहारने से, उपचरित व्यवहारने से ये सभी व्यवस्था पर सापेक्षता से कही जाती है, पर वस्तु स्वतंत्रता जो निश्चय से सत्य है, यही सत्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दियान जैन, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, जब भी हमको पिच्छी का पंख मिलता है तो उसका क्या करें? नमोस्तु। किसी मुनिराज के द्वारा आपको अगर पिच्छी का पंख आदि प्राप्त होता है तो उसे आपको बहुत संभल कर रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पहला तो वह पिच्छी का पंख है और पिच्छी एक उपकरण है संयम का, जिसके माध्यम से उन्होंने अहिंसा महाव्रत का पालन किया है, जीवों की रक्षा की। पूर्ण पिच्छी भले ही नहीं, कभी कभार पंख टूटने पर या निर्जीर्ण हो जाने पर, अलग होने पर उसको निकाल कर कोई मुनिराज अगर आपको स्मृति रूप देते हैं तो मुनिराजों का ध्यान यानी मुनिराजों का स्मरण करते हुए उसे उच्च स्थान पर यानी व्यवस्थित किसी ऐसे स्थान पर रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे पुस्तकों में, ग्रंथों में रखते हैं। आप कहीं भी घर में उच्च स्थान पर व्यवस्थित रखते हुए उसके सम्मान के भाव रखना चाहिए। उसे पूजना आदि योग्य नहीं है, वह पूजनीय वंदनीय नहीं है, पर एक उचित स्थान पर विनय करने योग्य, सम्मान करने योग्य अवश्य ही है, क्योंकि वह संयम के उपकरण से प्राप्त हुआ एक छोटा सा भाग है, पार्ट है। इसलिए उसकी सुरक्षा करना, उसका विनय करना, उसका सम्मान करना, यहाँ तक आपका श्रेष्ठतम कार्य होगा। और उसी मर्यादा से आप उसे जहाँ रख सकते हो वह श्रेष्ठ कार्य करे, उसमें कोई भी बाधा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती आशा सेठी, ऋषिनगर, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि पर्युषण पर्व में जो अनंत चौदस आती है तो वो उस चौदस को अनंत चौदस क्यों कहते हैं? क्योंकि उस दिन तो अनंतनाथ भगवान का भी मोक्ष कल्याणक नहीं हुआ। तो शंका का समाधान कीजिए महाराज श्री। नमोस्तु गुरुदेव। अनंत चतुर्दशी जो पर्युषण के अंत में हम सभी मिलकर मनाते हैं, वहाँ अनंत यह विशेषण उस चौदस का अनंतनाथ भगवान के निमित्त से नहीं है, अपितु वहाँ उस अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हमें हो, अनंत गुणों को मैं प्राप्त करूँ, इसी अभिप्राय से उस चौदस को, चूँकि पर्युषण के 10 धर्मों के माध्यम से ही एक मुनिराज परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करते हैं, तो उसी अभिप्राय से वह अंतिम दिन यानी 10 लक्षण के अंतिम 14 के दिन, चतुर्दशी के दिन, यह अनंत चतुष्टय का व्रत अनंत 14 के रूप में किया जाता है। इसके विषय में आगम में प्रमाण प्राप्त होता है कि अयोध्या के राजा सोमप्रभ जो कुछ वर्षों से वहाँ राज्य करते थे, उन्होंने मुनिराज के पास पहुंचकर जिज्ञासा प्रकट की और जिज्ञासा के उत्तर के रूप में उन्होंने मुनिराज के द्वारा इस व्रत का व्याख्यान सुना। उनकी भावना समझते हुए मुनिराज ने उनके लिए अनंत चतुष्टय की प्राप्ति हेतु यह अनंत 14 का व्रत करने का उपदेश प्रदान किया, और उस व्रत का पालन करने से ही यानी उस अनंत चतुष्टय को प्राप्त करने के अभिप्राय से जो मुनिराज ने उनके लिए ये व्रत कहा था, उनका परिपालन करने से ही यह अनंत चतुष्टय को उन्होंने प्राप्त कर लिया, वे अरिहंत बने, सिद्ध बने। ये बहुत बड़ी कथा प्राप्त होती है, पर मात्र ये व्रत एक चतुर्दशी का मतलब जो एक शाखा का पर्युषण होता है मात्र उतने में ही नहीं की जाती है। भले ही अन्य चतुर्दशी को यानी अन्य जो 2 शाखाओं के पर्युषण हैं उनके अंतिम चतुर्दशी को, अंतिम दिन को अनंत चतुर्दशी भले ही नहीं कहते, पर वर्ष में 3 शाखाओं के जो पर्युषण आते हैं 3 समय के,
उन तीनों समयों के अंतिम चतुर्दशी को, अंतिम दिन को इसको करना, ये विधि उसकी लिखी है। भले ही अनंत चतुर्दशी अनंत चौदस एक ही पर्युषण के आखिरी दिन में कहते हैं, पर व्रत वर्ष के तीनों शाखाओं के इन व्रतों के अंतिम दिनों में करने की आवश्यकता है, ऐसा विधान वहाँ प्राप्त होता है। पुनः समझे, अनंतनाथ भगवान से कोई संबंध नहीं है। अनंत चतुष्टय की प्राप्ति के अभिप्राय से जैसे अयोध्या नरेश सोमप्रभ महाराज ने किया था, उसी अभिप्राय से इन व्रतों को वर्ष में 3 शाखाओं के निमित्त से करने से अनंत चतुष्टय की प्राप्ति होती है। यही अभिप्राय, यही व्याख्यान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से